हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। और प्रश्न है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में अधातुओं को रखा गया है। पहला है एस ब्लॉक में, दूसरा है पी ब्लॉक में, तीसरा है डी ब्लॉक में और चौथा है एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले यह जो प्रश्न है इसकी जो मुख्य अवधारणा है वह है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है यह आधुनिक आवर्त सारणी से लिया गया है। तो इसकी मुख्य धारणा हम लिख लेंगे जो कि है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है। और हेनरी मोजले जो है इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह इस आधार पर बनाई है कि जितने भी तत्व हैं उन्हें उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार जो है रखा गया है और इस प्रकार पूरी श्रेणी तैयार की है। ठीक है, अब ये जो श्रेणी है इसमें 4 अलग अलग तरीके के हमारे तत्व हैं। ठीक है, मतलब जितने भी तत्व हैं उन्हें 4 अलग अलग तरीके के ब्लॉक में बांटा गया है। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, तो 4 अलग अलग ब्लॉक में इन्होंने क्या कर दिया, जितने भी तत्व हैं उन्हें बांट दिया। अब जो हमारा एस ब्लॉक है यह वर्ग 1 से लेकर 2 तक के तत्व है। ठीक है, तो वर्ग पहला और वर्ग दूसरा जो है वो एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, ठीक है, तो ये हमारा डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। जबकि एफ ब्लॉक जो है यहाँ डी ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है, यानी कि जो तीसरा हमारा वर्ग है जिसमें डी ब्लॉक के तत्व आते हैं उसी में जो है एफ ब्लॉक के कुछ तत्वों का के लिए भी स्थान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें प्रश्न में पूछा गया था कि अधातुओं को इनमें से किस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, तो बात करते हैं धातु एवं अधातुओं की। तो धातुओं को जो है एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमने धातुओं को रखा है जैसे क्षारीय धातु। ठीक है, और डी ब्लॉक में हमारे सभी जो ट्रांजिशन मेटल्स हम इनको कहते हैं, यानी कि संक्रमण धातु इन्हें हम कहते हैं। तो इन धातुओं को हमने डी ब्लॉक में रखा। साथ ही जो एफ ब्लॉक है इसके जो तत्व हैं ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं और ये डी ब्लॉक के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत हमने क्या किया है, अधातुओं को जो स्थान मिला है वह मिला है पी ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, तो पी ब्लॉक के अंदर ही अधातु आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक के अंतर्गत सिर्फ अधातु आते हैं, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें बहुत से धातु जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण जो है बढ़ता है, अर्थात हमें कुछ धातु इसमें देखने को मिलते हैं। किंतु अगर हम बात करें कि अधातुओं को मुख्यतः किस ब्लॉक में रखा गया है तो इसका उत्तर होगा पी ब्लॉक में जो है इन्हें रखा गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा विकल्प नंबर 2। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।